दोस्तों ये हमारे पास ओप्पो का 54 फ़ोन है और इसमें ऑटो रिकवरी मोड की प्रॉब्लम है और यहाँ पर हम रिबूट भी करते हैं तब भी यहाँ पर ऑटो रिकवरी मोड का ऑप्शन फिर से आ जाता है। तो दोस्तों इस प्रकार की दिक्कत अगर फ़ोन में हो जाती है तो ये किस तरीके से सही होती है यही सब बताएंगे इस वीडियो में। तो दोस्तों कई कंपनी के फ़ोनों में ये प्रॉब्लम होती है, अकेले ओप्पो में नहीं होती बल्कि बहुत सारे फ़ोन में ये प्रॉब्लम हो जाती है। तो यहाँ पर देख लीजिए अभी हमने इसको रिबूट किया है तो यहाँ पर ऑन होगा ये। तो यहाँ पर कुछ देर हम इंतज़ार करते हैं, देखते हैं कि ये रिबूट के बाद ओपन होता है या नहीं होता है। तो यहाँ पर देख लीजिए अभी सेट हमारा ऑन नहीं हुआ है और हमने वीडियो को थोड़ा फास्ट कर दिया है जिससे कि वीडियो बड़ा ना हो। तो यहाँ पर अभी ओप्पो लेकर आ रहा है। अभी हमने रिबूट इसको किया था तो वही रिकवरी का मोड का ऑप्शन आ जाता है। तो अब हम यहाँ पर देखते हैं, कुछ देर और भी इंतज़ार करना होगा हमें। तो यहाँ पर अगर रिकवरी मोड का ऑप्शन आ रहा है तो हमें किस तरीके से करना है यही सब जानकारी इस वीडियो में आपको देंगे हम। तो यहाँ पर देख लीजिए फिर रिकवरी मोड का ऑप्शन आ गया है, इसमें वही ऑप्शन फिर से आ गया। तो ये दिक्कत हो रही है इसमें, रिबूट करने के बाद स्विच ऑफ करने के बाद भी इसमें वही दिक्कत हो रही है। तो ये दिक्कत हमको सही करना होगी। तो चलिए यहाँ पर हम सबसे पहले इसका पैनल पीछे लगा होता है, बैक लगा होता है, बैक को हटा लेते हैं। यहाँ पर बैक चिपका होता है तो आपको हटा लेना है इसको, थोड़ा सेपरेटर मशीन से हीट करना है, उसके बाद ये आराम से हट जाएगा। या ऐसे भी कई बार हट जाते हैं ये। तो यहाँ पर हम देख लीजिए इसको हटा देते हैं। हटाने के बाद यहाँ पेच लगे होंगे, उनको ओपन करेंगे और देखेंगे दिक्कत कहाँ से हो रही है। कई बार दिक्कत अलग अलग तरीके से होती है। तो यहाँ पर चलिए इसको हम ओपन कर लेते हैं। यहाँ पेच लगे हुए हैं, इनको हम ओपन कर लेंगे, पेच को खोल लेंगे। यहाँ पर पेच को हम ओपन कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमने सारे पेज इसके ओपन कर लिए हैं और यहाँ पर एक पेज है इसमें जो नहीं ओपन हो रहा है। तो हमने काफ़ी प्रयास किया इसमें लेकिन नहीं हो रहा। तो यहाँ पर हम इसको आयरन से यहाँ पर इसको इस तरीके से निकाल देते हैं। कई बार एक पेज होते हैं वो ख़राब हो जाते हैं और निकलते नहीं हैं। तो इस तरीके से हम इसको निकाल देते हैं, यहाँ से निकाल देंगे। उसके बाद इसकी फिर देखते हैं सेट में दिक्कत क्या है। तो देख लीजिए हम यहाँ पर सब पूरा सेट हमने ओपन कर लिया है, इसका हटा दिया है सब। तो यहाँ पर अब हम इसको चेक करते हैं। यहाँ से पहले हम इसको यहाँ निकालेंगे। यहाँ पर रिकवरी मोड का ऑप्शन आ रहा है। तो यहाँ पर दोस्तों सबसे पहले हम फ़ोन को यहाँ से हटा लेते हैं, पट्टे हटा लेते हैं, बैटरी का और डिस्प्ले जो पट्टे लगा होता है चार्जिंग का सब हटा लेते हैं। एक पेज है जो हमने आयरन से निकाला था, इसको भी हटा देते हैं। इसको यहाँ से निकाल देते हैं, आराम से निकालेंगे क्योंकि ये फंस गया था, पेज खुल नहीं रहा था। तो इसको निकाल देते हैं, उसके बाद इसको चेक करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले यहाँ पर अब हम इसको बोर्ड को बाहर निकालते हैं और स्टेप बाय स्टेप चेक करते हैं कि दिक्कत इसमें कहाँ से हो रही है, ये रिकवरी मोड का ऑप्शन किस तरीके से हटेगा। तो यहाँ पर देख लीजिए बोर्ड पे एक पेज लगा था जो हमने ओपन कर लिया है और यहाँ से इसको हम कर लेते हैं अलग। यहाँ से इसको अलग कर लेते हैं। अलग करने के बाद यहाँ पर हम इसको चेक करेंगे, पूरे तरीके से चेक करेंगे दिक्कत कहाँ से हो रही। जहाँ से दिक्कत होगी वहीं से इसको सही कर देंगे। तो यहाँ पर देख लीजिए हमने इसको निकाल लिया है। सबसे पहले दोस्तों क्या करते हैं, हम मीटर को लेते हैं और मीटर को हम बीप पर लगा देते हैं, यानी कि बीप पर लगाते हैं और हम इसको चेक करते हैं कि जो हमारी ये वॉल्यूम की है ये कहीं कोई शॉर्ट तो नहीं कर रही है यहाँ से। तो यहाँ से हमने चेक कर रहे हैं, यहाँ हमें किसी में शॉर्टिंग नहीं मिल रही है। यहाँ से हमारी वॉल्यूम की सही है और यहाँ से हम पट्टा चेक करते हैं यहाँ से। तो यहाँ से हमें एक शॉर्टिंग दिखा रहा है, तो माइनस वाली जो की है इसकी वो शॉर्ट कर रही है, जिस वजह से इसमें प्रॉब्लम आ रही है। कई बार वॉल्यूम की शॉर्ट करती हैं या पावर की शॉर्ट कर जाती है, ऑटोमेटिक ऑन हो जाते हैं। तो यहाँ पर देख लीजिए हमें जो मीटर ने बताया वो ये जो वॉल्यूम की है माइनस वाली यानी कि डाउन वाली, यहाँ पर ये शॉर्ट कर रही है, इसको हमें चेंज करना है। उसके बाद हमारा सेट जो रिकवरी मोड का ऑप्शन आ रहा है ये सही हो जाए। तो यहाँ पर देख लीजिए हमने यहाँ पर इसकी जो कीज़ है वो हटा दी है। अब यहाँ पर हमें दूसरी की लगा देते हैं। ये 4 पिन की है, कई फ़ोन्स में 2 की पिन लगी होती है, यहाँ पर इसमें 4 पिन लगी हुई है। तो यहाँ पर हम एक बार इसको फिर से चेक करते हैं। जिससे पहले हमने चेक किया था यहाँ पर शॉर्टिंग दिख रही थी, अब यहाँ पर कोई शॉर्टिंग नहीं है। तो यहाँ पर जो कीज़ थी वही शॉर्ट कर रही थी, इस वजह से प्रॉब्लम इसमें हो रही थी। तो अब वो दिक्कत इसमें नहीं है। अब यहाँ पर हम इसकी कीज़ चेंज कर देते हैं। तो यहाँ पर हमने इसकी कीज़ चेंज कर दी है। जो वॉल्यूम की माइनस वाली दिक्कत कर रही थी, डाउन वाली, तो हमने यहाँ चेंज कर दी। अब हमारा फ़ोन देख लीजिए ऑन हो जाएगा। यहाँ पे जो ये रिकवरी मोड का ऑप्शन आ रहा था इसमें अब ये नहीं आएगा, अब यहाँ पर हमारा फ़ोन ऑन हो जाएगा। तो इस तरीके से दिक्कत होती है, आपको चेक कर लेना होता है कि कहाँ पे दिक्कत है। तो आपको पहले मीटर से चेक करना होता है, फ़ोन को चेक करना होता है, क्योंकि फ़ोन की कई बार वॉल्यूम की और दिक्कत होती है तो वहाँ शॉर्टिंग हो जाती है, इस वजह से दिक्कत करती है।
कई बार ऑन ऑफ पट्टा जो होता है वो भी दिक्कत करता है और वॉल्यूम की वाला पट्टा भी दिक्कत करता है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं, आपको स्टेप बाय स्टेप चेक करना होती है कौन सी चीज़ दिक्कत कर रही है। रिकवरी मोड का इसको जब ये ऑप्शन आ जाता है, कई बार शॉर्टिंग हो जाती है, लेकिन यहाँ पर जब ये रिकवरी मोड का ऑप्शन आया होगा तो कस्टमर ने इसको वाइप डाटा फैक्ट्री पर रीसेट मार दिया होगा, इस वजह से यहाँ पर ये प्रॉब्लम इसमें आ रही है। अब इसको हमें यहाँ से आगे बढ़ा लेना होता है, तो यहाँ से इसको आगे बढ़ा लेंगे तो फ़ोन हमारा ऑन हो जाएगा। तो यहाँ पर देख लीजिए ये सब चीज़ें अब मांगेगा कि ये तो जो दिक्कत इसमें हो रही थी वो दिक्कत तो इसकी सही हो गई। अब ये कस्टमर है वो अपने आप इसको ऑन कर लेगा, क्योंकि बाकी दिक्कत जो होती है वो प्रॉब्लम भी हार्डवेयर की दिक्कत थी, वहाँ से दिक्कत थी, हमने उसको सही कर दिया। तो इस तरीके से इस प्रॉब्लम को ऐसे ठीक कर सकते हैं। रिकवरी मोड का ऑप्शन अगर आ रहा है तो ऐसे ही आप इसको चेक करते हैं और चेक करने के बाद इसको ठीक कर सकते हैं।